इस परफॉर्मेंस के 3 सेगमेंट होंगे। पहला मैं भोजपुरी में 2 शायरी सुनाऊंगा, दूसरा हिंदी में कुछ प्यार और बेवफाई पे सुनाऊंगा, तीसरा एक हास्य कविता है जो संदीप भाई इतने टाइम से शादीशुदा मर्दों की बात करते आ रहे हैं कि बड़ी तकलीफ़ है, देह ज़िंदगी होती है मतलब शादीशुदा मर्दों की, तो उस पर मैंने एक कविता लिखा है मैंने पे, तो वो सुनाऊंगा मैं। तो पहले मैं भोजपुरी में आप सुनाना चाहूँगा आपको। एक भोजपुरी आशिक कैसे तारीफ़ करता है अपनी प्रेमिका के लिए। सूट में सीधी, जीन्स में तीखी, साड़ी में तू बड़ी प्यारी लगेलू। कि सूट में सीधी, जीन्स में तीखी, साड़ी में तू बड़ी प्यारी लगेलू। रोज़ रोज़ करेलू अपना नज़रिया के बांध से हमें घायल, तू सचमुच बड़ी अत्याचारी लगेलू। और जब भी पुकारेलू हमके ए जी ओ जी सुनी ना, जब भी पुकारेलू हमके कहे के ए जी ओ जी सुनी ना, राम जी के कसम तू हमरा माई के होखे वाली बहु संस्कारी लगेलू। शुक्रिया। और मतलब हिंदी शायरी में तो बहुत आपने सुना होगा कि कैसे रूठे अपनी प्रेमिका को मनाया जाता है। एक बिहारी आशिक कैसे मनाता है अपनी प्रेमिका को कि तू न रहबू तो हम जियब कैसे, कि तू न रहबू तो हम जियब कैसे, हई फाटल करेजवा के सियब कैसे, आ तू ही तो हऊ हमर जीवन के सुराही, तूहे फूट जेबू तो हम पनिया पियब कैसे। अब हिंदी वाले जोन में आते हैं। ये शायरी कुछ लड़कियों के लिए है जिनको लगता है कि वफ़ा की जिम्मेदारी भी सिर्फ लड़कों के लिए ही है। तो ऐसा है कि मैं भी प्रेम में सबल, सक्षम, सरल और निष्ठावान बनूंगा। मैं भी प्रेम में सरल, सबल, सक्षम और निष्ठावान बनूंगा। आप बनिए तो सती सावित्री, मैं ज़रूर सत्यवान बनूंगा। अगली शायरी है कि आपके हृदय को जो भाव विभूत करे, मैं वो हर वाक्यांश लिखूंगा। आपके हृदय को जो भाव विभूत करे, मैं वो हर वाक्यांश लिखूंगा। अपना प्रेम सदा स्मरण रहे, मैं ऐसा सारांश लिखूंगा। तुम्हारे होठों पे नज़्म, आँखों पे गज़ल, तुम्हारे होठों पे नज़्म, आँखों पे गज़ल, तुम्हारी खूबसूरत सी अदा पे मधुर संगीत की सुंदर सी एक राग लिखूंगा। तुम्हारे होते ही होता है मेरा जीवन ये पूर्ण, तुम्हारे होते ही होता है मेरा जीवन ये पूर्ण। तुम्हारे बिन जीवन के शेष पन्नों पे मैं केवल बैराग्य लिखूंगा। अगली शायरी है कि वो जैसे आप प्रयासरत रहते हैं और बार बार अपनी चीज़ों, मतलब आप किसी को प्रपोज कर रहे हो मान लो और वो मान नहीं रही है, उसके लिए एक शायरी लिखी है कि मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ और वो खामोश सुनती रहती है। मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ और वो खामोश सुनती रहती है। न जाने अंदर ही अंदर क्या जुल्म के जाले बुनती रहती है। और जो है नामुमकिन उस चीज़ के लिए रोज़ तुमसे लड़ता हूँ। और क्या सितम है कि इतने जुल्मों के बाद पहले से ज़्यादा तुम पे मरता हूँ। अगली शायरी है कि एक समय आपके लाइफ में आता है कि जब आप सब कुछ भुला देते हो, कहते हो कि जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। तो उसके लिए है कि आखिर में ये सोचकर भी मैंने उसे माफ़ कर दिया कि हम भी तो किसी के कहानियों में बुरे होंगे। आखिर में हमने ये सोचकर भी माफ़ कर दिया कि हम भी तो किसी के कहानियों में बुरे होंगे। हमने भी तोड़ा होगा किसी का दिल, हमारे बिना भी तो किसी के ख्वाब अधूरे होंगे। बहुत धन्यवाद। और एक टाइम ये भी आता है कि आपको किसी से मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती है, आप कोई नई इश्क नहीं चाहते हैं। तो उस पर है कि मुझे फिर से कोई नए इश्क की चाहत नहीं, मुझे फिर से कोई नए इश्क की चाहत नहीं, मुझे वहीं इश्क और मंजिल मकसूद चाहिए। अगर तुम लौटा सको तो लौटा दो, मेरे वो बीते हुए लम्हे और खोया हुआ वजूद चाहिए। तो आते हैं, वो हास्य कविता है। संदीप भैया कहाँ हैं? आप ही को समर्पित है ये। आज तक हमने समाज में सुनते हुए आए हैं कि अबला नारी, अबला नारी, बट मुझे आफ्टर ऑब्जर्वेशन रियलाइज हुआ कि नारी नहीं, आज के टाइम में सबसे सताए हुए प्राणी अगर कोई है तो मर्द है। तो उस पे लिखा है मैंने, और एक शीर्षक है इसका अबला मर्द। तो शुरू करते हैं कि मैं एक मर्द अबला हूँ, माँ और बीवी के बीच बजता एक तबला हूँ। मैं एक मर्द अबला हूँ, माँ और बीवी के बीच बजता एक तबला हूँ। मेरा दर्द कोई न जाने कब कैसे संभला हूँ। माँ की उम्मीदें और बीवी की ख्वाहिशों में इस कदर जकड़ रहा हूँ। घर में न चलती एक मेरी, रोज आकर ऑफिस में अकड़ रहा हूँ। एक बच्चा कान खींचता, दूसरा पेट पर बैठ जाता है। बीवी की गुस्साई आंखें देख क्रोध अंदर ही धस जाता है।
कि एक नारी सब पर भारी, अब ये पंक्ति सच लग रहा है, देकर ठगा बेटी ऐसे ससुरा ने, अब सबसे बड़ा वही ठग लग रहा है। शुक्रिया। कि देख पड़ोसन के श्रृंगार और गहने कुछ इस तरह मुझ पे चिल्लाती है, देख पड़ोसन के श्रृंगार और गहने कुछ इस तरह मुझ पे चिल्लाती है, बाबू सोना तो बरस बीत गए। अब इंग्लिश में गरी आती है। कि सास के ताने सालियों की चुगली सरहोज भी अब खास नहीं है, कि सास के ताने सालियों की चुगली सरहोज भी अब खास नहीं है, ससुर अब असुर हो गए, साड़ू साले भी साथ नहीं है। और आखिरी है कि अब जैसे हम सनातन परिवार में जन्म हमारा हुआ है तो हमारा एक 7 जन्म का चक्र होता है। तो कवि यही कहता है कि ये जन्म 7वां हो और आखिरी हो, ये जन्म 7वां और आखिरी हो, इसी उम्मीद में जी रहा हूँ, बनकर बैठा हूँ पत्थर का मूरत, सारी ख्वाहिशों को गम में मिला के पी रहा हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।